अक्सर ऐसा होता है कि लोग अकेले में खुद से ही कुछ न कुछ बड़बड़ा रहे होते हैं। अब समाज में तो इसे थोड़ा अजीब माना जाता है, पर आज हम समझेंगे कि इस आदत के पीछे आखिर कौन सा गहरा मनोवैज्ञानिक राज छिपा हुआ है। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि क्या जो लोग खुद से बातें करते हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि आम तौर पर तो सोसाइटी में इसे सीधे सीधे पागलपन से जोड़कर देखा जाता है। जरा सोचिए, कोई सड़क पर अकेले चलते हुए अपने आप से बातें कर रहा है। पहला ख्याल दिमाग में क्या आता है? यही कि लगता है कोई गड़बड़ है। ये कितनी आम धारणा बन चुकी है ना। लेकिन मनोविज्ञान एक ऐसा चौंकाने वाला सच सामने रखता है जो इस पूरी सोच को आप कह सकते हैं जड़ से हिला कर रख देगा। और सच ये है कि ये कोई कमजोरी या पागलपन नहीं है, बल्कि ये एक छिपा हुआ एक मेंटल सुपर पावर है। जी हाँ, ये आदत असल में दिमाग का एक बहुत ही शक्तिशाली औजार है। तो सबसे पहले इस सबसे बड़े मिथक को तोड़ते हैं कि खुद से बात करना पागलपन नहीं बल्कि होशियार होने की निशानी है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, कई साइकोलॉजिकल स्टडीज ने ये साबित किया है कि जो लोग खुद से बात करते हैं उनका फोकस बेहतर होता है, उनकी मेमोरी स्ट्रांग होती है और वो प्रॉब्लम्स को कहीं ज्यादा तेजी से सॉल्व कर पाते हैं। और ये कोई हवा में की गई बातें नहीं है, ये साइंटिफिक फैक्ट्स हैं। अब ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि हमारा ब्रेन खामोश विचारों और बोले गए शब्दों को बिल्कुल अलग अलग तरीके से प्रोसेस करता है। मन में जो ख्याल चलते रहते हैं ना, वो अक्सर बिखरे हुए और धुंधले से होते हैं, लेकिन जैसे ही हम उन्हें जोर से बोलते हैं वो एकदम स्ट्रक्चर्ड हो जाते हैं, ठोस बन जाते हैं। दिमाग उन्हें एक बाहरी कमांड की तरह सुनता है और फोकस तुरंत बढ़ जाता है। साइकोलॉजिस्ट कैरी लुपियान की रिसर्च से इसका एक बेहतरीन उदाहरण मिलता है। सोचिए, ग्रोसरी स्टोर में कोई जोर से बोल रहा है, दूध, ब्रेड, अंडे। अब वो कंफ्यूज नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो असल में अपने ब्रेन का सर्च मोड एक्टिवेट कर रहा है। ऐसा करने से चीजें ढूंढना आसान हो जाता है। अच्छा, अब देखते हैं कि जो लोग अपने अपने फील्ड के प्रो हैं, जो माहिर खिलाड़ी हैं, वो इस तकनीक को अपनी सोच को तेज करने के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। प्रोग्रामर्स हो गए, चेस प्लेयर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट्स, यहाँ तक कि राइटर्स, इन सब में एक चीज कॉमन है। ये सब लोग जब किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं तो खुद से बात करते हैं। और हाँ, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। बेसिकली होता क्या है, जब विचार शब्दों का रूप ले लेते हैं तो हमारा दिमाग उन्हें ऐसे सुनता है जैसे कोई और हमें फीडबैक दे रहा हो। इससे अपने ही आइडियाज को परखना, उन्हें एक ढांचा देना बहुत आसान हो जाता है। साइकोलॉजी में इसे ही एक्सटर्नलाइज्ड थिंकिंग कहते हैं, मतलब अपनी सोच को बाहर निकाल कर देखना। तो चलिए अब कुछ ऐसी स्पेसिफिक टेक्निक्स की बात करते हैं जिनसे कोई भी अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके अपनी परफॉर्मेंस सुधार सकता है। मतलब कैसे कोई खुद का पर्सनल कोच बन सकता है। इसमें एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जिसे कहते हैं थर्ड पर्सन सेल्फ टॉक। इसका मतलब सिंपल है, खुद से मैं या मुझे कहकर बात करने के बजाय अपना नाम लेकर बात करना। तो जब कोई अपना ही नाम लेकर खुद से कहता है, जैसे राहुल तुम ये कर सकते हो, तो ब्रेन उस प्रॉब्लम को एक पर्सनल अटैक की तरह नहीं देखता बल्कि एक चैलेंज की तरह देखता है। इससे एक इमोशनल डिस्टेंस बन जाता है और लॉजिक यानी तर्क आगे आ जाता है। बड़े बड़े एथलीट और लीडर प्रेशर में इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। एक और जबरदस्त टेक्निक है कमांड वर्ड्स का यूज। मतलब तनाव भरे पलों में एथलीट खुद को छोटे शक्तिशाली कमांड्स देते हैं, जैसे फोकस, ब्रीथ, स्टेडी। बस एक शब्द, और ये एक शब्द दिमाग को पैनिक मोड से सीधा फोकस मोड में शिफ्ट कर देता है। अच्छा, क्या ये पता है कि जोर से बोलने और मेमोरी के बीच एक डायरेक्ट साइंटिफिक कनेक्शन है? चलिए दिमाग के इस वॉइस एक्टिवेटेड मेमोरी सिस्टम को डिकोड करते हैं। साइकोलॉजी में इस चीज का एक नाम है द प्रोडक्शन इफेक्ट। और ये एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि जब हम कोई चीज जोर से बोलकर पढ़ते हैं तो वो हमारे दिमाग में शांत होकर पढ़ने के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूती से छप जाती है और लंबे समय तक याद रहती है। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब हम बोलते हैं तो ब्रेन एक साथ कई चीजें प्रोसेस कर रहा होता है। हम देख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। ये जो मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस है ना, ये मेमोरी को कई गुना मजबूत बना देता है। तो अगली बार जब कुछ जरूरी याद करना हो तो उसे बोलकर पढ़ना एक अच्छा आइडिया हो सकता है। लेकिन ठहरिए, सेल्फ टॉक एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक शक्तिशाली हथियार तो है, पर हर हथियार की तरह अगर इसका गलत इस्तेमाल किया जाए तो ये एक जाल भी बन सकता है। इस वार्निंग को समझना बहुत जरूरी है।
देखिए, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। हमारा दिमाग बार बार दोहराई गई बात को सबूत मानता है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो बात रिपीट हो रही है वो आगे बढ़ाने वाली है या पीछे खींचने वाली। जो चीज बार बार दोहराई जाती है, दिमाग उसे सच मान लेता है, बस। ये देखिए, ये काम कैसे करता है। अगर कोई बार बार खुद से कहता है मैं हमेशा फेल होता हूँ, तो दिमाग इसको एक सच, एक पहचान मान लेता है और फिर बिहेवियर भी वैसा ही हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई कहता है मैं इसका हल निकाल लूंगा, तो दिमाग इसे एक कमांड की तरह लेता है और प्रॉब्लम सॉल्व करने में लग जाता है। इतना फर्क पड़ता है। और हाँ, इसका हल झूठी पॉजिटिविटी बिल्कुल नहीं है। ये नहीं कि बस सब ठीक है बोलो, नहीं। इसका हल है नेगेटिव बातों को न्यूट्रल एक्शन लेने वाले कमांड से बदलना। जैसे मैं ये नहीं कर सकता कहने के बजाय ये कहना, अच्छा इसे करने का पहला स्टेप क्या हो सकता है। देखिए, फोकस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन पर आ गया। तो आखिर में बात इस पर आती है कि असली पावर इसमें नहीं है कि हम खुद से बात करते हैं या नहीं। असली पावर इस चीज में है कि हम उस अंदर की आवाज को गाइड कैसे करते हैं, उसे जानबूझकर सही दिशा देते हैं या नहीं। क्या वो आवाज हमें चला रही है या हम उस आवाज को चला रहे हैं। तो आखिर में असली सवाल ये नहीं है कि क्या कोई इंसान खुद से बात करता है। असली सवाल ये है कि उसकी अंदर की आवाज उसे आगे बढ़ा रही है या पीछे खींच रही है, उसे सशक्त बना रही है या उसे सीमित कर रही है।